केंद्र सरकारना 9 વર્ષના કાર્યકાળ માટે જયપુર પૂગ્યા કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલ મીડિયા સુ વાત કરતા વ્યા 9 વર્ષના કાર્યકાળની ઉપલબ્ધિઓને બતાયા ऐतिहासिक। केंद्र सरकारना 9 વર્ષના કાર્યકાળની ઉપલબ્ધિઓનો जिक्र करता व्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया सु व्या रूबरू केंद्र री के योजनावा और उपलब्धियों कर्या बखान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज फेरू रच्यो इतिहास। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सु वैज्ञानिक नेविगेशन सैटेलाइट NBS-1 रो कर्या सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। राजस्थान रा कांग्रेस संगठन ले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पहली रा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पूग्या दिल्ली। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सु दोनों नेता करेला मुलाकात। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु कई जिला में तेज हवावार साथे भी विरखा। मौसम महकमो जयपुर सहित कई जिला में कर्यो येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। केंद्र सरकार रा 9 વર્ષના कार्यकाल ने पूरा होबारे मौका माते आज जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मीडिया सु रूबरू व्या। इन मौका माते सरकार रा 9 વર્ષના कार्यकाल की उपलब्धियां रो प्रस्तुतिकरण भी दीना। प्रेस वार्ता में पीयूष गोयल कहा कि सरकार हरेक खेतर में चोखो काम कर्या है और आबा वाला टेम में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में चहुमुखी विकास देखपा ने मिलेलो। भारत का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और 140 करोड़ लोगों के कर्तव्य भावना से करे हुए कामों की ताकत जो डिमांड क्रिएट करती है, जो अर्थव्यवस्था को बल देती है, जिसके लिए ऐसी आधारभूत सुविधाएं देश में पैदा की जा रही है, एक नींव रखी जा रही है। इतना विश्वास दिलाता हूं कि काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। काम सेवा भाव से हो रहा है, सेवा भाव से करा जाएगा। एक कृतज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देशवासियों का आभार मानने के लिए एक प्रकार से संकलन कर रही है। जो काम कर पाई है, आगे इसी गति और तेज गति से जनता की सेवा में लगेंगे। केंद्र सरकार रा 9 વર્ષના कार्यकाल की उपलब्धियों रा जिक्र करता व्याज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र री न्यारी न्यारी योजनावा और उपलब्धियों रा बखान कर्या। इन मौका माते वणा कहा कि सरकार रा 9 साल बेमिसाल रहा है। सीमा का मनोबल बड़ा है तो गांव गरीब ढाणी में बैठे हुए उस व्यक्ति के उत्थान और कल्याण का काम भी हुआ है। तो सारा एक पीपीटी के माध्यम से भारत सरकार की 9 वर्ष की ऐतिहासिक योजना है, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर सीमा और सुरक्षा, ग्रामीण विकास से लेकर आधारभूत संरचना, देश की संसद से लेकर प्रभु श्री राम का मंदिर, इन सारे ऐतिहासिक कामों का उल्लेख इस पीपीटी के माध्यम से होगा। दुनिया में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, लेकिन उनके मन में उस गरीब कल्याण का मन में भाव हमेशा जगा रहा कि उस गांव ढाणी में बैठे उस व्यक्ति के कल्याण उत्थान की योजना उनके मन में प्राथमिकता रही। देश और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और जो बहुत बड़ी बात होती थी, जिसके अंदर कांग्रेस के एक जो प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने जो बात कही थी कि जब मैं 100 पैसे भेजता हूं तो 15 पैसे भेजते हैं, उसको पूरा बदल दिया भारत में। मोदी सरकार का एक एक पैसा जो भेजा जाता है वो पूरा का पूरा नीचे लोगों तक पहुंचता है, भारत के निवासियों तक पहुंचता है। 300 योजनाओं का पैसा 27 लाख करोड़ रुपए 27 लाख करोड़ रुपए नीचे पहुंच रहे हैं, एक एक पैसा नीचे पहुंच रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा आज जयपुर स्थापित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया सु मुखातिब हुआ। इन मौका माते वणा न्यारा न्यारा मुद्दा माते बात करनी, साथ ही वणा राज्य रा परिप्रेक्ष्य में कहा कि आबाड़ा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। महेश जी जोशी साहब हमारे साथ उपस्थित अभिनंदन करें।
महेश शर्मा। राजस्थान के अंदर एक मजबूत सरकार है कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, और जिस ढंग से काम हुआ है और जो नई नीतियां बनी हैं, नई घोषणाएं हुई है, जो नया बजट बना है, उस बात से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कांग्रेस की विजय हुई हिमाचल में, देवभूमि कहते हैं हिमाचल को, और उसके बाद शंखनाद हुआ राजस्थान, इधर कर्नाटक के अंदर, और वही आप देखें चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अब कांग्रेस वापसी की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यकाल ने 9 बरस पूरा होबा माते झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ बताया कि झुंझुनू में भाजपा घरा घरा ज्वार केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजना बारे जानकारी देवेली। यो अभियान 30 मई सु 30 जून ताईं चालेलो। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया, नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा इन मौका माते मौजूद रहा। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के शपथम 9 वर्ष 30 मई को होने जा रहा है। 30 मई से लेकर 30 जून तक केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जनता के हित में जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, उनका हम घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जो 30 मई से 3 जून के बीच में करने हैं। व्यापारियों से संपर्क भी करना है, पत्रकारों को भी साथ लेकर के काम करना है। खिलाड़ी हैं, प्रबुद्ध नागरिक बंधु हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से भी मिलना जुलना करना है। हम घर घर जाकर के इसको अभियान को चलाएंगे और गाँवों में मीटिंग करके मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर मीटिंगें कर करके हमारे आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम और ऐतिहासिक सुशासन के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में और जिलों में 30 मई से लेकर 30 जून तक और 3 चरणों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहले जिला स्तरीय जनसभा और जिला स्तरीय प्रबुद्ध जनसभा, और दूसरा विधानसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन और संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, तीसरा मंडल स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन। इस प्रकार से 3 प्रकार के कार्यक्रम इस 30 मई और 30 जून के बीच में किए जाएंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता के लिए, हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जो भी ऐतिहासिक काम हुए उनकी जानकारी जनता के बीच जाए, जनता को इस बात का पता चले कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। इन कामों की जानकारी भी इस दौरान और कार्यकर्ताओं द्वारा जन जन तक पहुँचाई जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम 1 महीने का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज एक और नवो इतिहास रचती है। आज सुबह 10:42 माते श्रीहरिकोटा सु आगली पीढ़ी रा नौवहन उपग्रह NVS-1 रो सफल प्रक्षेपण कर्यो गयो। इन उपग्रह ने GSLV-F 12 रॉकेट रा जरिया सु प्रक्षेपित कर्यो गयो। इंड्रोलगस निगरानी और नौवहन क्षमता प्रदान करनो है। इसरो ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में एक और नया अध्याय लिख दिया है। वैज्ञानिकों ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया और ये पूरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। लगभग 2232 किलो वजन का NSV-01 निगरानी उपग्रह तैनात करने के लिए भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण अभियान तैयार किया गया है। ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष श्रृंखला की निगरानी की परिकल्पना की गई है। उपग्रहों की NVS श्रृंखला का उन्नत विशेषताओं वाला नेविगेटर सैटेलाइट सतत और अधिक सटीक निगरानी करेगा। राजस्थान रा कांग्रेस संकट ने ले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पहली रा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट दिल्ली पूग्या। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सु दोनों नेता मुलाकात करेला। मुलाकात सु पहली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बगैर नाम लिए सचिन पायलट माते फिर निशानो साध्या। मुख्यमंत्री कहा कि कीनी भी कार्यकर्ता नेता री इतनी हिम्मत नहीं है कि वे आला कमान सु मन मुताबिक पदरी डिमांड कर सके। राजस्थान कांग्रेस संकट को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दोनों नेता मुलाकात करेंगे। राजस्थान के दोनों नेता 1-to-1 राहुल और खड़गे से मिलेंगे।
कहा जा रहा है कि गहलोत 2 बजे तो पायलट करीब 2:30 बजे खड़गे और राहुल से मुलाकात कर सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवारा प्रशिक्षु एहलकार आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात કર્યા। इन मौका माटे राज्यपाल IAS एहलकाराने विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों प्रभावी क्रियान्वयन साथे आम जन से जुड़ेली समस्यावाळा निराकरण खातर काम करवारू आह्वान कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात कार्यक्रम ने धौलपुर जिला बसेड़ी माय मोटी तादाद माय लोग सुनिया। लोग खासकर युवा संगम सुलेर मन की बात माय प्रधानमंत्री री कहानी से उठाया गया हर पहलू माते आपरी सकारात्मक प्रतिक्रिया दीना और कार्यक्रम री सराहना भी कर्या। तो एक्सपोर्ट के बारे में जो भी भारत का एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है उसके लिए भी हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी जी मन के माध्यम से हर गरीब, हर किसान, हर वर्ग के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके लिए हम आज जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे नेता जो वैश्विक नेता के रूप में जिनकी छाप पूरे विश्व में है, वो ऐसे बड़े नेता ने प्रत्येक जन जन तक अपनी बात पहुंचाना और जन जन की बात को सुनना और समझना और आगे क्या नवाचार देश में हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए काम करना, ये बहुत बड़ी सोच है और इसका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मन की बात कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इसमें जो मन की बात है वो लोकल मुद्दों को लेकर के की जाती है। जिस तरह से एक जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के साथ साथ जो जय अनुसंधान वाला जो नारा जुड़ा, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत का कार्य है। डायरेक्ट संवाद हमारे युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से जो संवाद करते हैं वो संवाद इतना सराहनीय है कि इसमें विश्व में भी लोग सराहना कर रहे हैं। और मोदी जी के जो कार्य हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, देश की रक्षा के क्षेत्र में हो, ये सारे काम मोदी जी ने किए, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में किए, तो मोदी जी एक बहुत व्यक्तित्व के धनी है। और उनकी मैं बसेड़ी की जनता की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम मोदी जी हर महीने करते हैं। मोदी जी की मन की बात की कार्यक्रम सुना। मोदी जी देश के लिए स्टार्टअप योजना ला रहे हैं, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और मोदी जी जय जवान जय किसान जय अनुसंधान की बात करते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में आज भारत पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, भारत का नाम पूरी दुनिया में आ रहा है। खास करके मोदी जी ने जिस तरह युवा संगम के थ्रू स्टार्टअप की बात कही है, स्टार्टअप भारत के लिए आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। भारत दुनिया में स्टार्टअप के मामले में अब तक कुछ अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन स्टार्टअप के थ्रू भारत में युवाओं में एक नया जोश आया है, जिससे भारत के युवा भी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपने देश के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर अल्बर्ट हॉल माते या दिना बुनकर सेवा केंद्र की काणीसू हेन्डलूम सु बण्या उत्पादा री बिक्री और प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। यह प्रदर्शनी अठे आवाला देसी विदेशी सैलानिया खातर आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। थे भी जो संवाददाता अलिमुद्दीन री खास रिपोर्ट। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत, किले, महल, हवेलियों के लिए विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। साथ ही यहाँ के हैंडलूम उत्पाद भी बरबस ही लोगों को आकर्षित करते हैं। इन हैंडलूम उत्पादों में कोटा डोरिया साड़ियाँ, विभिन्न बैग, सजावटी सामान, फूलदान सहित अनेक उत्पाद लोगों की खास पसंद बने हुए हैं। गुलाबी नगर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर इन दिनों बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से हैंडलूम उत्पादों को बिक्री और प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। प्रदर्शनी में जयपुर आने वाले पर्यटक जहां हैंडलूम उत्पादों की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं, साथ ही इन उत्पादों की खरीदारी भी कर रहे हैं। My name is Sabina. I'm from Russia. When I was young, I watched Indian films. I like women in these films. I like sari very much. It was my dream. And when I come in India, I want to buy sari. For example, this one, handmade sari. I like this. Most of all, I like that in this sari I can see elephants or different museums. The colors are very natural and I prefer red one. For example, this.
यहाँ आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को हैंडलूम की साड़ियाँ बेहद आकर्षित कर रही है। कारीगरों द्वारा इन साड़ियों में अल्बर्ट हॉल का चित्र, फूल पत्ती, विभिन्न जानवरों के चित्र आदि उकेरे गए हैं, जो महिलाओं की खास पसंद बने हुए हैं। एंड यहाँ पे सेल लगी हुई है हैंडलूम साड़ीज़ की, एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है साड़ीज़ वगैरह, तो हम लोग यहाँ से परचेज़ भी कर रहे हैं। साड़ीज़ पे जो है इन्होंने म्यूजियम्स की क्रेविंग्स वगैरह करी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है। हैंड्स वाले में तो कम्प्लीटली पता चलता है कि हाथ से बने हुए हैं और उनकी फिनिशिंग अलग होती है, इस वजह से हम लोगों को काफ़ी पसंद है। हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है वो भी बढ़ावा देते हैं हैंडलूम्स प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी प्रोडक्ट्स, और यहाँ घूमने के साथ साथ मेरी परचेसिंग भी कंप्लीट हो गई है। हैंडलूम ब्रांड हथकरघा उत्पादों की श्रेष्ठ गुणवत्ता लिए हुए होता है, साथ ही सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मापदंडों की अनुपालना भी करता है। यहाँ पे जो साड़ी प्रदर्शित की गई हैं वो म्यूजियम से इंस्पायर्ड साड़ियाँ हैं। यहाँ पे अल्बर्ट म्यूजियम्स है, उमेद पैलेस और काफ़ी टेम्पल्स हैं, उनसे जो है इंस्पायर होकर यहाँ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग से प्रोडक्ट बने हैं। यहाँ पे हमने एक लूम भी इंस्टॉल करी है, जिससे जो भी विजिटर्स हैं वो अपना जो है यहाँ पे लूम पे जो है प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है इससे जो है राजस्थान के हैंडलूम सेक्टर को बहुत जो है पुशअप मिलेगा। बारीकी से ये लोग इतना बनाते हैं वीविंग वगैरह में, तो आई थिंक हमें ये चीज़ में रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें मोर एंड मोर हैंडीक्राफ्ट ना चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम रिसाइकिल चीज़ें तो करते ही हैं यूज़, लेकिन है ना इन चीज़ों का भी महत्व हमें तब पता चलेगा जब हम एक्चुअली इनको यूज़ करेंगे और इनकी महत्वता जानेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें ये देखकर कि यहाँ पे कितनी वैरायटी है, बैग्स हैं, उनमें रिसाइकल्ड आइटम्स यूज़ करे हैं, साड़ीज़ हैं, एंड देन लॉट मोर थिंग्स जो आप अपने घरों में यूटिलाइज कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एग्जीबिशन। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर किया गया है। इस प्रदर्शनी में बुनकरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जो यहाँ आने वाले सैलानी देख भी रहे हैं और काफ़ी संख्या में खरीद भी रहे हैं। जयपुर से दूरदर्शन समाचारों के लिए मेरे सहयोगी कैमरामैन केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं अलीमुद्दीन। लगातार बढ़ रही ऑनलाइन रो चलन जटे लोगों कामकाज ने आसान बनाया है, वटे ही इनरे जरिए होबाड़ा फ्रॉड लोगों ने परेशानी माए भी खड़ा है। प्रदेश रा भरतपुर जिला रा मेवात खेतर माए बढ़ता साइबर अपराध रा एड़ा मामला लोगों ने नरा ही परेशान करे हुए है। आओ जाना हा इन रिपोर्ट के जरिए। साइबर ठगी के लिए देश में बदनाम राजस्थान के भरतपुर का मेवात क्षेत्र किसी जमताड़ा से कम नहीं है। यहाँ ठगों द्वारा लोगों को अनेक प्रकार से ठगी का शिकार बनाते हैं। इतना ही नहीं, देश भर के आम लोगों सहित 24 राज्यों के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं को भी अपनी ठगी का शिकार भी बना चुके हैं। सेक्सटॉर्शन, OLX आदि फ्रॉड के चलते ये ठग लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। इसको लेकर पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि जिले में ये ठग पश्चिम बंगाल और असम से सिम मंगवाकर एक्टिवेट करते हैं और लोगों को अपने झांसे में लेकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज ऑनलाइन का युग है, लोगों को अपने पासवर्ड बार बार बदलने चाहिए। ये ठग OLX, सेक्सटॉर्शन सहित फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। लोग किसी भी लालच और झांसे में ना आए। फ्री और सस्ते में कुछ भी नहीं मिलता और लोगों को तुरंत 1930 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आज के समय में ऑनलाइन लेन देन करना लोगों के जीवन की दिनचर्या बन चुकी है, जिसे सुचारू और सुरक्षित करने के लिए सतर्कता ही सबसे कारगर उपाय है। जयपुर शहर में दहशतगर्दी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट संयुक्त अभियान चलार 291 अपराधियों ने गिरफ्तार करया। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बताया कि जयपुर कमिश्नरेट न्यारी थाना पुलिस अभियान चलार NDPS माए चालानशुदा 995 अपराधियों ठिकाना माते दबिश दीनी। इन बगत 349 अपराधियों ने पूछताछ खातर थाना माते लियायो गयो।
पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा काल रात राजस्थान पुलिस सेवारा पुलिस उपाधीक्षक स्तररा 142 एळकारा तबादला कर्या। इनमें आरपीएस अजय कुमार शर्मा ने एसीपी चाकसू, दीपक खंडेलवाल ने एसीपी ट्रैफिक जयपुर साउथ, चिरंजी लाल मीणा ने एसीपी मालवीय नगर जयपुर, श्याम सुंदर ने एसीपी सोडाला, वटही भोपाल सिंह भाटी ने एसीपी झोटवाड़ा और जोगिंदर सिंह ने एसीपी ट्रैफिक जयपुर पूर्वरा पद माते लगाया गयो हो। दौसा जिलारा केंद्रीय भंडारण निगम रिकाणीसू CSR फंड जरिए सिविल लाइन में 20 लाख रुपया री लागत सू टेनिस कोर्ट बनाया गयो। इनसू जिलारा टाबरा ने अभ्यास करार खेला में आगे बढ़ सकेला। टेनिस कोर्ट उद्घाटन सभापति ममता चौधरी, कलेक्टर कमर चौधरी, पुलिस अधीक्षक संजीव नैन कर्या। वेरी गुड। देखिए, प्रयास ये है कि दूसरा एक ऐसा ज़िला है जिसके बीच में खिलाड़ी बहुत है और खिलाड़ियों से भी ज़्यादा एथलीट्स बहुत है और लोगों का खेलों की तरफ रुझान बहुत है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो अभी ज़िला बनने के बाद भी अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाई संभव, और उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी वन ऑफ द मेजर चीज़ें हैं जो मुझे मिसिंग लगी। और उसके बीच में हम लोगों ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ में उनके साथ रिक्वेस्ट किया और उनके CSR के माध्यम से हम लोगों ने ये टेनिस कोर्ट यहाँ पे बनवाया है। प्रयास ये है कि क्योंकि ये दौसा का फर्स्ट टेनिस कोर्ट है, तो प्रयास ये है कि दौसा के बच्चों को ये एक फैसिलिटी मिले, लोगों को एक फैसिलिटी मिले, लोग खेलें और इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए। साथ ही साथ में बच्चे नेशनल लेवल तक पहुँचें और उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन मिले, वो एक प्रयास था। देखिए, केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार के फूड मिनिस्ट्री का एक उपक्रम है और हमारा काम जो है, हम जगह जगह गोदाम बनाते हैं जिसमें कि किसानों की उपज, इंडस्ट्रियल गोडाउन भी हम बनाते हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी शामिल हैं क्योंकि अभी दौसा में आपको पता है कि एक्सप्रेसवे बना है, तो हमने यहाँ कलेक्टर साहब से ज़मीन की रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। तो इन्होंने हमें 2 हेक्टेयर ज़मीन दी है जहाँ पर कि हम करीब 10,000 टन का गोडाउन बना रहे हैं जिसमें कि किसानों की उपज बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम सहेज के रखें जिनको को बेहतर दाम मिले। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सू कई टोरा माते तेज हवावार साथ बिरखा ओलावृष्टि हुई। आज भी इन विक्षोभ असर सू राजधानी जयपुर सहित कई जिला में बादल छाया होबारे साथ ही तेज हवा चल रही है। मौसम महकमो आज येलो अलर्ट जारी करता हुआ जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित कई जिला में मेघ गर्जन और बिजली चमकबारे साथ हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। हवाओं के साथ यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर की खाड़ी से भी सफिशिएंट मॉइस्चर सप्लाई हो रहा है। इन सिस्टम की वजह से अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान में सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, थंडर स्क्वाल, तेज मेघ गर्जन, तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, वहीं अजमेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और आसपास के ज्यादातर इलाकों में सीवियर थंडर स्क्वाल, तेज हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिकॉर्ड की जा सकती है। अब फिर सुजोवा मोटी खबर। केंद्र सरकार रा 9 बरस रा कार्यकाल माते जयपुर पूग्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मीडिया से बात करता हुआ 9 बरस रा कार्यकाल की उपलब्धियां ने बताया ऐतिहासिक। केंद्र सरकार रा 9 बरस रा कार्यकाल की उपलब्धियां रो जिक्र करता हुआ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया सूफिया रूबरू केंद्र री कई योजनावार उपलब्धियां रो करया बखान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज फेरू रचो इतिहास। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सू वैज्ञानिक नेविगेशन सैटेलाइट NVS 1 रो करया सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। राजस्थान रा कांग्रेस संकट ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पहली रा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पूग्या दिल्ली। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सू दोनों नेता करेला मुलाकात।
પ્રદેશમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભના અસરથી કઈ જિલ્લામાં તેજ હવાવાના સાથે વીરખા મોસમ મહેકમો જયપુર સહિત કઈ જિલ્લામાં કર્યો યલો એલર્ટ જારી। આ ચાલે બુલેટિનમાં એટલું જ। નમસ્કાર।